बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गबनि भवन चरण सिरुनाय। जननी उमा बोलित बलिनी, लय उछंग सुंदर सिख दिन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूज। बचन कहत बर लोचन बारी, बहुरी लायुर लेनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण का पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आया और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सिर जिनारे जग माहे, पराधेन सपनहु सुख नाय। भय अति प्रेम विकल महतारे, धीरजु कीन्ही कुसमय विचारे। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरन। सब नारीन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी पहरू बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकरू, माँ सहित भवन चले। सब अमर हरस सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी जब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले, सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमबंतु तब पहुँचा बन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी। विदा कीन वृष के तुसियापति रामचंद्र की
जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुतत रतियतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल पर लिए बुलाय। आदर दान विनय हम वहु माना सब कर विदा की नहीं में बाणा। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आया और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाय। जगत मात पीटू शंभु भवानी ते सिंगारु न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पर्वत पार्वती जी और शिव जी जगत के पिता माता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलास। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म 61 बदन कुमारा तारुक असुर समर जहि मार। आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा सन मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथु महा। तही है तुम्हें वृष के टु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कह जगावै। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सदानंद स्वामी कार्तिक का जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु। बरनय तुलसीदास किमी अति मति मंद गवारु। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। गिरजापति महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवनय मंगलहारी त्रपौ सुतत रतियतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै।
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पाप, बहुलालसा कथा पर बाढ़े, नयन नीर रोमा बलि ठाढ़े। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुखया बन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञान, अहो धन तब जन्म मुनि सा, तुम्हि परान सम प्रिय गौरी सा। वो प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से बानी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि ज्ञान बलक बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम हिते सपनहु नहीं सोहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अग तज सती असी नारी, पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी के भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मैंने पहले ही शिव जी के चरित्र कहकर तुम्हारे भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहु सुनाहु अब रघुपति लील, सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। मैं श्री रघुनाथ जी का लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वो कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनि सा, कही न सकहि सत कोटि यही, तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीवी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जाम, जही पर कृपा करही जनु जाने, कभी उरे अजरी नचा बही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को भी नचाया करते हैं। पर न भयु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुण गाथ, परम राम गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों का कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं।
सिद्ध तपोधन जोगी जना सुर की नर मुनि ब्रेन बसई तहा सुकृति सकल से बहि शिव सुख कंद सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी के सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रीति नाही ते नरता सपनहु नहीं जाय तहि गिर पर बट बिटप विशाला नित नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाय एक बार ते ही तर प्रभु गया उतरो बिलो की उरे अति सुख भयऊ। वह 3 प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंड रहती है। वह शिव जी को विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागर पुछाला बैठे सजय शंभु कृपाल कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज पर लाभ परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख दुति भगत हृदय तमहर भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चांद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी के मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावन निधि सोबाल विधुभाल सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। मंगल भवनय मंगल हारी द्रपौ सुदत रधिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै बैठ सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे पार्वती भले अब सरु जानी गए शंभु पै मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांता रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया यादरु कटि किन्ना बाम भाग आसनु हर दिन बैठ सी बसमी पहर साई पूरा भजन में कथा चीत आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया।
पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गए। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली पीर ये बात। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पुछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हार। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चार अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प पतरु नाम। सियापति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे प्रभु, आप सामर्थ्य सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों का निधान है और योग ज्ञान और वैराग के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जाओ मोह पर सन सुख राशि, जानई सत मोहि निज दास। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपने सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार के कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सहित दरिद्र जनित दुखि सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारे, हरहु नाथ मम मति भ्रम बारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि की भारी भ्रम की दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहु ब्रह्मायनाथ। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म की ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग रात। राम सोय बदनीरपति सुत सोई, की अजय गुणय लख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदत पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। ये अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जाओ निपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनके मति बावली कैसे हो गई। इधर ही उनके जैसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जाओ अनी व्यापक विभु कोई, कहु बुझाई नाथ मोहि सोई। अक जाने ऋषिउर जनु धरहु, जहि विधि मोह मिटय सब करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक सामर्थ्य ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए।
मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें ही सुनाय। तदपि मलिन मन बोध नया, बासो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी के प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उनका फल भी अब मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोड़। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझु करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करे असिबी मोह अब नाही, राम कथा रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मुँह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊ कर जोड़ी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करते हुए और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुण रहु तत्व न साधु दुराबहि, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारनी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरति पुछऊ सुर राया, रघुपति कथा कहू करिदाय। प्रथम सो कारण कहऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी के कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदार। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बस बन बस किन्न चरित पारा, कहु नाथ जी मीरा बन मार। राज बैठ किनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए, वे सुख स्वरूप शंकर हैं। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहू करुणायतन किन, जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवन निज धाम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार आपने धाम को गए।
पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञान, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनउ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेक, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी की और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने भी न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जान, प्रश्न उमा कैसा सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सह सुंदर छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी को मन को बहुत अच्छा लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनके शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तव, हर्षित बरनय लीन, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वो प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, देश काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, पाई न कहि गतिपति तपावन, राम भज सुन सठ मनागन, काय जा मिल व्याध गिद गाजा, दिखल तारे गणा, आभिर जमन की रात खच स्वप चादी, अति अगरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होई, मन मामि ते रघुवंश भूषण चरित नर कहि सुनहि जे गावै, कलिमल मनोबल धोई ब्रू श्रम राम धाम सिधावै, सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित, अर सुर विकार श्री रघुबीर हरे, करुणा सुंदर सुजान कृपा निधान, नाथ पर कर प्रीति जो सोए, के राम अकाम हित निर्वाण, प्रद समयान को जाकी कृपा लभलेस, ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, मसमान प्रभु नाही कहूँ, मौसम दिन दीनित तुम समान, रघुवीर रस विचारि रघुवंश मनि, हरऊ विषम गंभीर, काम नार प्यारे जिमी, लोभै प्रिय जिमी राम, तिवि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान, हरदन धर्म न काम का, सदा करहु कल्याण, जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे, गढ़िया लक्षणी यादों में पुनियात,
साधु संगत साध के गए कोटि अपराध, बाजा वाले गा गए भारद्वार के पाद, देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलासिया, पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरितमानस की जय।